कर्ताव्य स्तोत्रम प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी मीठे जीवित और मधुर नाम में मैं आप सबों का फिर एक बार स्वागत करता हूं। प्रभु को धन्यवाद देता हूं। परमेश्वर हम सबों को यहाँ दिन प्रतिदिन लेकर आता है, वचनों के द्वारा हमसे बातचीत करता है और हमें आशीषों से भर रहा है। हालेलुया। मैं आपको एक बात की गारंटी देना चाहता हूं, जो लोग वचनों का आदर करते हैं वो निरंतर 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 आशीषों में बढ़ते जाएंगे। हालेलुया। केवल वचन के सुनने वाले नहीं परंतु उस पर चलने वाले बनो। पर वचन पर चलने से पहले वचन को सुनना और समझना बहुत जरूरी है। हालेलुया। ऐसे भी विश्वासी है जो वचनों को सुनते हैं परंतु उस पर मनन नहीं करते, अध्ययन नहीं करते और वो हमेशा कंफ्यूज पाए जाते हैं। उनको वचन के प्रति हमेशा कंफ्यूजन होता है कि ऐसा लिखा है तो ऐसा क्यों हो रहा है, अगर ऐसी वाचा बांधी है तो मेरे जीवन में दुख क्यों है। ये उन्हीं के जीवनों में है जो वचन को समझने का प्रयास नहीं कर रहे। परंतु मैं विश्वास करता हूं आप ऐसी भीड़ का भाग नहीं है। आमीन। आप रोज यहाँ आते हैं और वचन को सुनते हैं और परमेश्वर आपसे वचन के द्वारा बातचीत भी कर रहा है, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। आमीन। आज फिर एक बार स्वर्ग का परमेश्वर हमारे मध्य में स्वर्ग की अद्भुत बातों को इस पृथ्वी पर प्रकाशन के रूप में हम पर प्रकट करने के लिए तैयार है और मैं विश्वास करता हूं आप सब लोग इन आशीषों को ग्रहण करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। हालेलुया। आपके पवित्र शास्त्र, आपके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट सब कुछ आपके पास है, आपके नोटबुक्स आपके पास होंगे और सबसे इंपॉर्टेंट आपका पवित्र शास्त्र आपके पास होगा, ऐसा मैं विश्वास करता हूं। हालेलुया। कल हमने जो अध्ययन किया था परमेश्वर ने अद्भुत रीति से कल के अध्ययन के द्वारा कार्य किया। बहुत सारी गवाहियां मेरे पास आई, कुछ प्रश्न मेरे पास आए और प्रभु ने उन सबों को उत्तर देने में मेरी सहायता और मदद की, इसलिए मैं यहोवा का धन्यवाद देता हूं। आज फिर एक बार हम परमेश्वर की वाणी को सुनने जा रहे हैं। आप लोग तैयार हैं? और आज इससे पहले कि हम वचन को ग्रहण करें और आशीषों से भरे जाए, क्यों ना सबसे पहले हम कुछ वचनों को पढ़कर यहोवा का गुणानुवाद करें, उसकी स्तुति करें, उसका बखान करें, क्योंकि वो आराधना के और स्तुति के और गुणानुवाद के योग्य परमेश्वर है। हालेलुया। आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन पाए जाते हैं वो उसके लिए आपको खोलना होगा भजन संहिता, उसका 47 अध्याय, उसके 1 से लेकर 9 वचन, उसमें 9 ही वचन है। भजन संहिता 47 को पूरा हम पढ़ेंगे और मैं विश्वास करता हूं जब मैं इस वचन को पढ़ने जा रहा हूं आप सब लोग भी मेरे साथ इन वचनों को पढ़ेंगे। हालेलुया। भजन संहिता 47 1 से लेकर 9 वचन। हे देश देश के सब लोगों तालियां बजाओ, ऊंचे शब्द से परमेश्वर के लिए जय जयकार करो, क्योंकि यहोवा परम प्रधान और भय योग्य है। वह सारी पृथ्वी के ऊपर महाराजा है। वह देश देश के लोगों को हमारे सम्मुख नीचा करता और जाति जाति को हमारे पांव के नीचे कर देता है। वह हमारे लिए उत्तम भाग चुन लेगा जो उसके प्रिय याकूब के घमंड के कारण है। परमेश्वर जय जयकार सहित यहोवा नरसिंगे के शब्द के साथ ऊपर गया है। हालेलुया। परमेश्वर का भजन गाओ, भजन गाओ, हमारे महाराजा का भजन गाओ, भजन गाओ, क्योंकि परमेश्वर सारी पृथ्वी का महाराजा है। समझ बूझकर बुद्धि से भजन गाओ। परमेश्वर जाति जाति पर राज्य करता है। परमेश्वर अपने पवित्र सिंहासन पर विराजमान है। राज्य राज्य के सामंत अब्राहम के परमेश्वर की प्रजा होने के लिए इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि पृथ्वी की ढाले परमेश्वर के वश में है, वह तो शिरोमणि है। हालेलुया। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे। हमने जो वचन पढ़े हैं वो पाए जाते हैं भजन संहिता उसका 47 अध्याय और उसके 1 से लेकर 9 वचनों को हमने पढ़ा, जिसमें परमेश्वर ने पहले ही वचन में आज्ञा दी है, क्लैप योर हैंड्स ऑल पीपल्स, शाउट टू गॉड विथ लाउड सॉन्ग्स ऑफ जॉय। हालेलुया। हे देश देश के सब लोगों तालियां बजाओ, ऊंचे शब्द से परमेश्वर के लिए जय जयकार करो। मन में ऊंचे से ऐसा नहीं लिखा है, ऊंचे शब्द से परमेश्वर के लिए जय जयकार करो। तो जो लोगों का आराधना का अपना बनाया हुआ तरीका है, जो ना तो ताली बजाते हैं ना तो गीतों को गाते हैं, परमेश्वर उनके लिए खासकर इस वचन को दे रहा है, हे देश देश के लोगों तालियां बजाओ। आमीन। परमेश्वर चाहता है कि जब हम उसकी आराधना करें तो हम तालियों को बजाकर उसकी आराधना करें। हालेलुया। ऊंचे शब्द से परमेश्वर के लिए जय जयकार करो। जो लोग परमेश्वर का नाम लेने के लिए लजाएंगे,
जो लोग परमेश्वर का नाम लेने के लिए, अंगीकार करने के लिए हेजिटेट करेंगे, इन अंतिम दिनों में खासकर जो लोग डर कर अपने कदमों को पीछे हटाएंगे, परमेश्वर कहता है कि जब तुम स्वर्ग के द्वार पर प्रवेश कर स्वर्ग के द्वार पर आओगे तो मैं भी तुम्हें कहूंगा कि मैं तुम्हें नहीं पहचानता। हालेलुया। सो बी अवेयर, आपको सचेत रहना है, आपको डरना नहीं है। परमेश्वर ने अगर कहा है कि तालियां बजाकर जय जयकार करो, ये परमेश्वर की आज्ञा है, विनती नहीं है। और आज्ञाओं का जो पालन करेगा वो परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन में देखेगा। हालेलुया। ताली बजा के खुशियां मनाओ, प्रभु के सम्मुख आनंद मनाओ। ताली बजाओ, ताली बजाओ, प्रभु गुण जान के ताली बजाओ। ताली बजा के खुशियां मनाओ, प्रभु के सम्मुख आनंद मनाओ। आमीन। ये प्रभु का वचन है। तालियों को बजाकर और ऊंचे शब्दों से यहोवा का जय जयकार करो। मैं विश्वास करता हूं आप लोग जो आराधना के लिए यहाँ रोज आते हैं, वचनों को रोज सुनते हैं, आप जरूर परमेश्वर को भाने वाली आराधना करते हैं। हालेलुया। आगे वचन में लिखा है, क्योंकि यहोवा परम प्रधान और भय योग्य है, वह सारी पृथ्वी के ऊपर महाराजा है। हालेलुया। क्योंकि वो राजाओं का राजा और सेनाओं का महान परमेश्वर है, इसलिए मुझे और आपको ताली बजाकर ऊंचे शब्द से उसका जय जयकार करना है। कुछ लोगों के आराधना के अपने खुद के बनाए हुए नियम हैं, वो पवित्र शास्त्र के नियम को फॉलो नहीं करते। पिछले दिनों में जब हम अपनी कलीसिया में आराधना कर रहे थे, हमारे वर्शिप लीडर ने कहा कि आइए हम एक दूसरे को थोड़ा सा हिलाए, एक दूसरे को थोड़ा सा स्पर्श करें और कहे, ब्रदर सिस्टर ताली बजाकर आराधना करो और ताली जोर से ऊंची आवाज में प्रभु का धन्यवाद करो। मेरे पड़ोस में एक ब्रदर थे जो साउथ इंडियन है और वो बिलीवर है, और जब मैंने उनके कंधे पर हाथ रखा कि देखिए वर्शिप लीडर क्या कह रहा है, उन्होंने मेरे हाथ को ऐसा झटक दिया और उनके चेहरे पर बड़ा क्रोध मुझे दिखाई दे रहा था। मैंने उनकी तरफ देखा और मैंने प्रभु से कहा, प्रभु इसके हृदय को तू तैयार कर। लेकिन वो जब आराधना का आनंद कलीसिया मना रही थी, वो बिल्कुल सावधान की पोजीशन में खड़े थे। और जब वो मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, मेरे उनसे बहुत अच्छे संबंध है, लेकिन जब पूरी आराधना खत्म हुई और जब मैं लोगों से मुलाकात कर रहा था और जब मैंने उनसे पूछा, ब्रदर आप नाराज हो गए, मैंने आपको कंधे पर हाथ लगाया। अरे पास्टर जी आप जानते हैं मुझे गीत गाना पसंद नहीं है, मुझे वो ताली बजाकर नाच कूद कर आराधना करना नहीं आता, मैं ऐसे ही खड़ा रह के आराधना करता हूँ। आई वॉज लुकिंग एट हिम, और मैं अपनी आत्मा में प्रभु से प्रार्थना कर रहा था, प्रभु मेरे इस भाई को सत्य से भर दे ताकि सत्य इसको आजाद कर दे। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है वो परम प्रधान है, वो भय योग्य है, वो सारे राजाओं के ऊपर महाराजा है, वो सारे बादशाहों का शहंशाह कहलाता है। इसीलिए देश देश के सब लोग तालियां बजाए और ऊंचे शब्द से यहोवा का जय जयकार करे। हालेलुया। आमीन। वह देश देश के लोगों को हमारे सम्मुख नीचा करता और जाति जाति को हमारे पांव के नीचे कर देता है। हालेलुया। आमीन। हमेशा स्मरण रखिए, युद्ध आपका नहीं, युद्ध यहोवा का है। जब आप उसकी आज्ञाओं का पालन करेंगे, जब आप तालियों को बजाएंगे, ऊंचे शब्द से उसकी आराधना करके उसको प्रसन्न करेंगे, वो देश देश के लोगों को हमारे सम्मुख नीचा करेगा और जाति जाति को हमारे पांव के नीचे दबा देगा। हालेलुया। वह हमारे लिए उत्तम भाग चुन लेगा जो उसके प्रिय याकूब के घमंड के कारण है। हालेलुया। हमारे जीवन की सर्वोत्तम बातों को हमारे जीवन में देने का कार्य हमारा परमेश्वर करता है। हम मेहनत कर रहे हैं कि हम इस गाड़ी से अपग्रेड करें, हम एक छोटे घर से एक बड़े घर की ओर बढ़े, हम कोशिश कर रहे हैं और हमको लग रहा है हम अपग्रेड हो रहे हैं, परंतु हम अपनी ताकत, अपनी बुद्धि, अपने समझ से अपग्रेड नहीं होते। वचन कहता है वो परमेश्वर ही है जो राजाओं का महाराजा है, वो हमारे लिए पृथ्वी पर उत्तम भाग को चुन लेता है। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर जय जयकार सहित यहोवा नरसिंगे के शब्द के साथ ऊपर गया है। हालेलुया। आमीन। इस बात को समझिएगा, इस बात के गंभीरता को समझिएगा। परमेश्वर नरसिंगे की आवाज के साथ चुपचाप से भागकर छुपकर नहीं गया है ना, वो स्वर्ग में सारे लोगों के सामने उठा लिया गया। हालेलुया। स्वर्ग उसके प्रतीक्षा कर रहा था और सारे लाखों करोड़ों स्वर्गदूत
पिता सहित अपने स्थान पर खड़े होकर अपने पुत्र का, अपने परमेश्वर का उस स्वर्ग में वेलकम करने के लिए आराधना कर रहे थे। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर का भजन गाओ, भजन गाओ, हमारे महाराष्ट्र का महाराजा का भजन गाओ, भजन गाओ। अब मुझे बताओ, एक ही वचन में 4 बार भजन गाओ लिखा है। इससे आप सोचिए, अंदाजा लगाइए कि परमेश्वर का भजन गाना या अर्थात परमेश्वर की स्तुति करना परमेश्वर के लिए कितने अधिक मायने रखता है। हालेलुया, उसकी आराधना कितने अधिक मायने रखती है। भजन गाओ, भजन गाओ, भजन गाओ, भजन गाओ, एक ही वचन में 4 बार लिखा हुआ है। इससे आप परमेश्वर के वचन की गंभीरता का अंदाजा लगा सकते हैं कि मेरा परमेश्वर जो आपका और मेरा पिता और अब्बा कहलाता है, वो आराधना और स्तुति के प्रति गंभीर परमेश्वर है। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर सारी पृथ्वी का महाराजा है। इसके बाद की जो लाइन है, समझ बूझ कर बुद्धि से भजन गाओ। हालेलुया, इसको तो हाईलाइट करो, अंडरलाइन करो, इमोशंस में आकर, भावनाओं से भरकर परमेश्वर का भजन गाओ। ऐसा नहीं लिखा है, समझ बूझकर बुद्धि से भजन गाओ। हालेलुया, बिकॉज व्हेन यू वर्शिप द लॉर्ड, आपको अपने शब्दों को समझना जरूरी है। बहाव में नहीं बहना है। आराधना के बहाव में, इंटरल्यूड या प्रील्यूड के बहाव में, उस म्यूजिक के बहाव में, भावनाओं में बहकर आराधना नहीं की जाती है। स्तुति और आराधना परमेश्वर को समझ और बुद्धि से बूझ कर की जाती है। हालेलुया, आपके शब्दों को आपको समझना पड़ता है कि आप आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं उसको बयान करूं, तेरी प्रशंसा करूं, तेरी प्रशंसा करूं, धन्यवाद कहूं, धन्यवाद करूं। आमीन। आप ये जो शब्द गाते हैं ना, रियली यू शुड मीन दोज वर्ड्स। आमीन। इसको गंभीरता से समझ बूझ कर गाना कि आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं उसको बयान कर सकता हूं प्रभु जी। तो जो कुछ भी मैं कर सकता हूं, मैं तेरा धन्यवाद कर सकता हूं। हालेलुया, जब आप आत्मा और सच्चाई से समझ और बूझ कर बुद्धि से भजन गाते हैं, परमेश्वर आपके लिए स्वर्ग के फाटकों को खोलता है और आपकी आराधना सुखदायक सुगंध के नाई उसे भाती है। हालेलुया, आगे वचन में लिखा है, परमेश्वर जाति जाति पर राज्य करता है, परमेश्वर अपने पवित्र सिंहासन पर विराजमान है। हालेलुया, परमेश्वर जब आपको अपने पवित्र सिंहासन से देखता है और जब आप समझ बूझकर आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं, आप उसके सिंहासन को और अधिक मजबूत करते हैं। हालेलुया, इसीलिए जब भी आप आराधना करें, आत्मा और सच्चाई से भरकर ही आराधना करना। आमीन। राज्य राज्य के सामंत अब्राहम के परमेश्वर की प्रजा होने के लिए इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि पृथ्वी की ढालें परमेश्वर के वश में हैं, वह तो शिरोमणि है। हालेलुया, the Bible says the princes of the peoples gather as the people of God of Abraham, for the shields of the earth belong to God. He is highly exalted. Hallelujah, वो ऊंचे पर विराजमान है, वो शिरोमणि परमेश्वर है। We exalt thee, we exalt thee, we exalt thee, O Lord, तुझे हम ऊंचा, तुझे हम ऊंचा, तुझे हम ऊंचा उठाते हैं। हालेलुया, हम जिस परमेश्वर की आराधना करते हैं
वो शिरोमणि है और उसको भाए ऐसी आराधना मुझे और आपको करने की आज्ञा दी गई है। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बड़ी बरकत दे, प्रभु के लोगों बड़ी आशीष दे। परमेश्वर किसी भी मनुष्य का कर्जदार नहीं है। जब आप उसकी वाणी का पालन करते हैं, परमेश्वर आपके लिए स्वर्ग के फाटकों को खोल देता है। हालेलुया। जितनों ने मेरे साथ ये वचन पढ़ा था, प्रभु आपको आशीष दे। ये समय है जब हम अपने अपने अध्ययन की ओर, द बेस्ट सीजन इज ऑन द वे। और पिछले 10-12 दिनों में जो भी हमने सीखा, आई अश्योर यू इन द प्रेजेंस ऑफ द होली स्पिरिट, बिलीव माय वर्ड, योर बेस्ट सीजन इज ऑन द वे। हालेलुया। मार्क कर लेना मेरे इस वचन को, आपका आने वाला समय आपके आगे है। आपके जीवन का सर्वोत्तम समय, आपके जीवन का सर्वोत्तम ऋतु आपके आगे है। हालेलुया। उसकी ओर अपने कदमों को बढ़ाइए। परमेश्वर खातरी से अपनी वाचा को आपके जीवन में पूरा करेगा। हालेलुया। ये समय है जब हम इन वचनों को पढ़े जाने की जो सामर्थ आज हमने प्राप्त की है, उसके लिए हम यहोवा का धन्यवाद करेंगे और अपने सिरों को झुकाकर हम प्रभु के सामने अपना समर्पण करेंगे। लेट अस प्रे। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी मीठे जीवित नाम के लिए धन्यवाद देते हैं। तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं राजा। तेरी वाणी के लिए हम धन्यवाद देते हैं जिसको पढ़ने की सामर्थ आज तूने हमें दी है। प्रभु स्वर्ग के परमेश्वर हमारे पिता, इस समय हम अपने शरीर, प्राण, आत्मा और बुद्धि को तुझे समर्पित करते हैं। प्रभु जी, तू आ और हम सबों के ऊपर अपने नियंत्रण को ले। हमारे विचारों, हमारे शब्दों को, हमारे कानों को, हमारी आंखों को नियंत्रण पे ले। पवित्र आत्मा प्रभु जी, जब हम वचन को बांटते और सुनते हैं, वचन से बरगलाने वाली, हमें उलझाने वाली, विचलित करने वाली, हमारे मन को, हृदय को कमजोर करने वाली शत्रु की हर एक युक्ति और योजनाओं का खंडन मैं यीशु नासरी के नाम से करता हूँ। राजा, जीवन की तमाम आशीषों के लिए तुझे धन्यवाद देता हूँ। सारी बातों में महिमा तुझको देता हूँ। आगे का संपूर्ण समय तुझे सौंपते हुए इस विनती को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता और परमेश्वर यीशु नासरी के सामर्थी नाम में मांगता हूँ। पिता, सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। हालेलुया। फिर एक बार आप सबों को मेरा सलाम। हमने अद्भुत वचन आज पढ़े हैं और कल हम जिस अध्ययन को कर रहे थे उसमें मैंने आपको बताया था कि एक उदाहरण मैंने आपको दिया था टाइपराइटर, और हम जिन दिनों में आज की मॉडर्न एग्जाम का पैटर्न, और हम लोग जब एग्जाम्स को हाथ से लिखा करते थे, उस पैटर्न के उदाहरण को कल मैंने आपको समझने के लिए दिया था। और मैंने मेरा विश्वास है आप में से बहुत सारे लोगों को प्रभु ने उस वचन के द्वारा बात की होगी। और कई लोगों के मुझे फ़ोन कॉल्स आए और ईमेल में मुझे लिखित रूप में लोगों ने गवाहियाँ भेजी है कि उस उदाहरण के द्वारा परमेश्वर ने हमें अपने आप को समझने की और अपने बातों को बदलने की और अपने आप को प्रभु में बढ़ने की सहायता और सामर्थ्य और मदद की है। हालेलुया। उस उदाहरण में मैंने आपको कहा था, जब आप व्हाइटनर लगा के अपनी गलती को उस व्हाइटनर से ढांप देते और उस पर करेक्शन कर लेते हैं, तो इसका अर्थ क्या है? अभी भी आपने की हुई गलती वहीं पर नीचे पर ढापी गई है। इट इज द मिस्टेक इज अंडरनीथ। बट जो कोई भी आपका मास्टर होता है, जो उस आपके पेपर पर आपको मार्क्स देने के लिए आपको चेक करता है, उसको आपकी गलती दिखाई नहीं देती। उसको पता है आपने गलती की है क्योंकि व्हाइट इंक लगी है, बट आपके वो व्हाइट इंक को वो खरोच कर आपकी गलती के अनुसार आपको मार्क्स नहीं देता, परंतु उस व्हाइटनर के ऊपर जो आपने लिखा हुआ है, जो करेक्शन आपके जीवन में आपने किया हुआ है, उसके अनुसार वो आपको मार्किंग करता है। हालेलुया। That means your mistake is underneath there, but whoever reads your paper, your answer sheet, they did not know that you had made a mistake, because now your mistake has been covered. Hallelujah. In the same way, we have done so many wrong things in our lives. We have done so many sins in our life, but it is God who underneath that mistakes. हालेलुया। परमेश्वर ने हमारी उन गलतियों को, उन गुनाहों को, उन पापों को ढांप दिया है, और अब हमारा न्याय उन किए हुए पापों के अनुसार नहीं, परंतु हमारे इस जीवन में जो प्रभु के कार्यों में हम बढ़ रहे हैं उसके अनुसार किया जाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे पापों को ढांप दिया है। हालेलुया। गुनाह कबूल करने के लिए, पाप का अंगीकार करने के लिए आपको बहुत हिम्मत लगती है।
कल मेरे पास मेरे वर्क स्टेशन से, मेरे जिम्नेशियम से एक लड़का आया था. ही इज़ अराउंड 40 years of age, and he was very puzzled, and you know he's very he was very confused. और वो भी इन दिनों में नेट सेट के एग्ज़ाम्स का प्रिपरेशन कर रहा है. या वो इंजीनियर है, बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी काम करता है, वॉइस ओवर का काम करता है. और वो मुझे कह रहा था कि सर, नाउ आई एम लुकिंग फॉर हायर स्टडीज़. और मेरे पास कुछ बुक्स थे नेट सेट के और जीएमटी के, जीएमएटी के, ग्लैट के कुछ बुक्स है मेरी लाइब्रेरी में यहाँ रखे हुए हैं, सैट के कुछ बुक्स हैं. तो उसके लिए वो पूछने आया था. एंड व्हेन आई वाज शेयरिंग हिम माय टेस्टिमनी, जब मैं उससे टेस्टिमनी को शेयर कर रहा था, मैं उसको कह रहा था, रॉबिन भाई, आप बिल्कुल भी, किसी ने आपको कुछ बोला तो आप दिल पर नहीं लेना. थोड़ा सा जल्दी से नर्वस हो जाता है वो लड़का, मैंने उसको वर्कआउट करते हुए देखा है. तो वो मुझे कह रहा था, मेरे से आधी उम्र के लड़के मुझे बहुत ही छोटा जानते हैं, तुच्छ जानते हैं, मुझसे तू तड़ाक करके बात करते हैं. और मैं उसको बता रहा था कि इट डजंट मेक एनी सेंस. अगर आपने कुछ गलती भी नहीं की है रॉबिन भाई, तो हमेशा याद रखना कि माफ़ करने वाले से माफ़ी मांगने वाला बड़ा होता है. हालेलुया. क्योंकि माफ़ी मांगने के लिए आपका जिगर, आपका कलेजा, आपका हृदय आपको बड़ा करना पड़ता है. मैं उसको अपने जीवन की कुछ गवाहियों को बांट रहा था कि जब मेरी गलती नहीं भी होती है, तब भी मैं जाकर सामने वाले के गले लग जाता हूँ. सॉरी ब्रदर, सॉरी सिस्टर, फॉरगिव मी, मुझे क्षमा कर दो. और इस बात को हम यहीं पर भूल जाते हैं. और कोशिश करूंगा कि आगे से मैं उस कार्य में सतर्क रहूं, सचेत रहूं, जबकि मेरी गलती होती भी नहीं है. जब वो मेरे यहाँ से कुछ किताबें टेम्पररी पढ़ने के लिए लेकर गया, ऐसे के बुक्स और सारी चीज़ें जब वो लेकर गया, ही वॉज लिटरली इनटू टीयर्स एंड ही सेड, मैं आज बहुत कुछ आपसे सीख कर जा रहा हूँ. Amen. Always remember the word which I am preaching you. It is not only to preach, but वचन कहता है, विश्वास के जो शब्द है वो बिना कर्म के व्यर्थ हो जाते हैं. हालेलुया. ऑलवेज रिमेंबर, परमेश्वर ने आपके जीवन की गलतियों को ढांप दिया है. क्या आज इस 2025 के आज के इस तारीख में यहाँ पर इस जून के महीने में कुछ ऐसे लोग हैं क्या जो इस समय वचन को सुन रहे हैं, जो बोल्डली परमेश्वर के सामने अपने अपने गुनाहों को, अपने पापों को कबूल करते हैं? आई एम टॉकिंग अबाउट कन्फेसिंग, नॉट अबाउट थिंकिंग. नहीं, मन में हमने कर लिया था, प्रभु तो सब जानता है. नो नो. आज क्या यहाँ ऐसे कुछ लोग हैं जो बोल्डली लोगों को ये गवाही दे सकते हैं कि यस, इस पिछले 6 महीनों में मुझसे बहुत सारी गलतियां हुई, मैंने बहुत सारे पाप को कर दिया, जो चीज़ें प्रभु मुझे अनुमति नहीं देता मैंने उन चीज़ों को भी कर दिया. बट ये सब होने के बाद भी पिछले 6 महीनों में माय लॉर्ड कवर्ड मी, द लॉर्ड प्रोटेक्टेड मी एंड ब्रॉट मी सेफ टिल दिस डेट. हालेलुया. क्या आप में से ऐसे कुछ लोग हैं जो इस गवाही को दे सकते हैं कि हाँ, मुझसे गलतियां हुई, आप नहीं पता आज मैं यहाँ जीवित हूँ, लेकिन मैंने पिछले 6 महीने में क्या क्या गड़बड़ कर दी है. सिस्टर, आपको नहीं पता मुझसे कितनी बड़ी गलतियां हुई है. ब्रदर, आपको नहीं पता, पास्टर, आपको नहीं पता कि मैंने क्या क्या पाप कर दिए हैं पिछले 6 महीनों में. फिर भी परमेश्वर ने मेरे पापों को ढांप दिया, उसने मुझे कवर कर लिया, सुरक्षा की और इस दिन तक लेकर आया है. केवल एक ही कारण है, क्योंकि वो चाहता है कि मैं यहाँ से अपने वाचा के देश की ओर बढ़ूं और उन आशीषों को ग्रहण करूं जिसका वायदा परमेश्वर ने मेरे पूर्वजों अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ किया है. हालेलुया. आज आप लोग इस पृथ्वी पर जीवित पाए जाते हैं क्योंकि ये परमेश्वर की आपके और मेरे लिए योजना है कि हम अपने उत्तम समय को, उत्तम आशीषों को प्राप्त करने के लिए आगे की ओर बढ़ सके. हालेलुया. और इसीलिए यहाँ पर आगे परमेश्वर मूसा से कहता है, लेट अस ओपन आवर बाइबल टू द बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 33 एंड वर्सेस 21 to 23 हम पढ़ेंगे. निर्गमन की पुस्तक उसका 33 अध्याय उसके 21, 22 और 23 वचन को हम पढ़ेंगे. और यहाँ पर मूसा से परमेश्वर कहता है, फिर यहोवा ने कहा, सुन, मेरे पास एक स्थान है, तू उस चट्टान पर खड़ा हो और जब तक मेरा तेज तेरे सामने होके चलता रहे तब तक मैं तुझे चट्टान के दरार में रखूंगा, और जब तक मैं तेरे सामने होकर न निकल जाऊं तब तक अपने हाथों से तुझे ढांपे रहूंगा. फिर मैं अपना हाथ उठा लूंगा, तब तू मेरी पीठ का तो दर्शन पाएगा परंतु मेरे मुख का दर्शन नहीं मिलेगा. हालेलुया.
क्या पास्टर साहब हमारा परमेश्वर बहुत कठोर हृदय का है क्या? वो अपना दर्शन हमें नहीं देता है? नहीं, आपको उसके लिए बाइबल को पढ़ना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, मेडिटेट करना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। परमेश्वर ने इससे पहले ऊपर लिख दिया है कि अगर तू मेरी महिमा को देखेगा तो तू जीवित नहीं रहने पाएगा। और परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, इसलिए वो मूसा से कहता है कि मैं अपनी मेरी पीठ तो तुझे दिखाई देगी, परंतु तू मेरे मुख का दर्शन नहीं पा सकेगा। हालेलुया। मानो यहाँ परमेश्वर मूसा से कहता है कि मैं अपनी महिमा के साथ तेरे आगे आगे चलूंगा और अपने हाथों से तुझे ढांपे रहूंगा, तुझे कवर कर लूंगा, अर्थात तुझे अपनी महिमा, मेरी महिमा से तू कहीं मर न जाए, मृत्यु को न प्राप्त कर ले, इसलिए मैं तुझे ढांपे रहूंगा, पर मैं अपनी महिमा में तुझे आगे लेकर चलूंगा। और जब मैं अपने हाथों को तुझसे उठा लूंगा और तू अपने चारों ओर जब देखेगा, तब तू ये जान लेगा कि भले ही तू मेरे दर्शन को नहीं पा सका, लेकिन मेरी उपस्थिति तेरे साथ है। हालेलुया, आमीन। जितने लोग सहमत है उतने हाथ उठाकर परमेश्वर से कहे आमीन। परमेश्वर, हम तेरी बात से सहमत है। हालेलुया। देखिए, यहाँ पर मूसा से परमेश्वर कह रहा है कि मूसा देख, तू मुझसे कह रहा है मेरे साथ चल, क्योंकि तू नहीं चलेगा तो मैं भी नहीं चलूंगा, तो मैं तेरे साथ चलूंगा, लेकिन मैं अपनी महिमा को तुझ पर प्रकट नहीं करूंगा। नंबर 1 उसका मुख्य कारण था क्योंकि तूने मेरी उपस्थिति पर संदेह किया, और दूसरा, मैं अपनी महिमा तुझ पर इसलिए प्रकट नहीं कर सकता क्योंकि अगर तू मेरी महिमा को देखेगा तो तू जीवित नहीं रह पाएगा। इसीलिए अब मूसा, क्योंकि मैंने तुझसे वाचा की बांधी है, मैंने तुझसे वायदा किया है कि ठीक है, तूने बोला मेरे साथ साथ चल, मैं तेरे साथ साथ चलूंगा, मैं तेरे आगे आगे चलूंगा, तुझे चट्टान की दरार में तू चलेगा, मैं तेरे आगे आगे चलूंगा, लेकिन मेरी महिमा बहुत ही पवित्र है और तू उसे देखकर जीवित नहीं रहने पाएगा, इसलिए मैं तेरे मुख को, तेरे शरीर को ढांप लूंगा, अर्थात मैं अपनी ही महिमा से तेरी सुरक्षा करूंगा। और जब मैं अपने हाथों को तुझसे उठा लूंगा तो तू मुझे तो देख नहीं पाएगा, लेकिन जब तू अपने चारों ओर की आशीषों को देखेगा, तब तू ये जान लेगा कि तेरा परमेश्वर तेरे साथ उपस्थित है। हालेलुया, आमीन। आज जब मैं अपने चारों ओर की इन बातों को देखता हूं, टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ ऑल यू पीपल ऑफ गॉड, मैं आज बोल्डली आपको कन्फेस करना चाहता हूं, आज यहाँ जो मैं स्थान पर अपने ऑफिस में बैठा हूं, इस ऑफिस को रन करने की हैसियत या योग्यता मेरी नहीं है, आमीन। लेकिन जब मैं अपने चारों ओर की होते हुए इन आशीषों से भरी हुई इस जगह को देखता हूं, जहां पर किसी भी अच्छे और भली वस्तु की घटी नहीं है, तो मैं ये जानता हूं कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ उपस्थित है। भले ही मैं उसका दर्शन न करने पाऊं, परंतु जब मैं अपने चारों ओर की सारी बातों को और सुख सुविधाओं को और आशीषों को देखता हूं, वो इस बात का मुझे प्रमाण देती है कि यहाँ पर हर स्थान पर परमेश्वर की उपस्थिति पाई जाती है। हालेलुया। इस महंगी चेयर पर जो मैं आज बैठा हूं, ये केवल और केवल परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव है। हालेलुया, आमीन। प्रभु आपको इस बात को समझने में सहायता और मदद करे। सी, एवरी मॉर्निंग व्हेन यू वेक अप, जब आप अपने बिछौने से उठते हैं, एंड यू सी द क्लोथ्स इन योर क्लोजेट, जब आप अपने शरीर के उन कपड़ों को, जब हैंगर पर लटका हुआ प्रेस में रखे हुए वो जो कपड़े जब आप अपने क्लोसेट में या जब आप अपने अलमारी में देखते हैं, when you see the food in your refrigerator every day when you get up in the morning, and when you enter into the kitchen, when you open your fridge, and when you see the fridge is full of food and vegetables and sweets and everything, when you see from the window that your car is parked in your car parking area, then you ought to know that, beloved people of God, you must know and you must confess that God has been here. Hallelujah. जब रोज सवेरे आप अपने बिछौने से उठते हैं और जब रोज आप अपने फ्रिज को खोलकर उसको भरा हुआ पाते हैं, जब रोज आप अपने कपड़ों की अलमारी को खोलते हैं और उसमें ढेर सारे कपड़ों को देखते हैं, जब रोज सवेरे आप उठकर अपनी गाड़ियों को अपने पार्किंग लॉट में अपने विंडो से देखते हैं, ये इस बात का प्रमाण है कि परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर की अच्छाई और परमेश्वर की भलाई आपके जीवन में आज भी बनी हुई है। हालेलुया, आमीन। अगर आप सहमत हैं तो आप आमीन कहेंगे। आज हमारा इस वचन को सुनना और मेरा इस वचन को बांटना इस बात का प्रमाण है कि परमेश्वर हमारे मध्य में उपस्थित है। हालेलुया। गॉड सेज
not only I will keep you, but I will cover you, I will protect you and I will bless you for sure. हालेलुया। परमेश्वर आज मुझसे और आपसे कह रहा है कि मैं सिर्फ तुम्हें सुरक्षित ही नहीं रखूंगा, मैं तुम्हारे सारे पापों को ढांप भी दूंगा, मैं सुरक्षा का कवच तुम्हारे चारों ओर बनाऊंगा, मैं तुम्हें आगे की ओर लेकर चलूंगा और अपने किए हुए वायदे के अनुसार उन आशीषों के देश में, उस आशीष के स्थान में मैं तुम्हें जरूर और जरूर पहुंचाऊंगा। हालेलुया। एक्सोडस अंत में परमेश्वर मूसा से कहता है 23 वचन में, हमने अभी पढ़ा, फिर मैं अपना हाथ उठा लूंगा, तब तू मेरी पीठ का दर्शन पाएगा, परंतु मेरे मुख का दर्शन तुझे नहीं मिलेगा। हालेलुया। इसका अर्थ क्या है? क्या परमेश्वर घमंडी है जो अपना मुख हमको नहीं दिखाता? क्या हम मूर्ख है जो इतने सालों से परमेश्वर के पीछे पीछे चल रहे हैं और उसकी आराधना कर रहे हैं, संसार के दुखों को झेल रहे हैं, संसार के सताव को झेल रहे हैं, और हमारा परमेश्वर कहता है मैं अपने मुख का दर्शन तुम्हें नहीं दूंगा? नो 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 नो। मैंने अभी आपको बताया, क्योंकि परमेश्वर की यह महिमा इतनी पवित्र है कि आप जैसे मेरे जैसे पाप से भरे हुए शरीर या पाप से भरा हुआ मनुष्य या पाप से भरी हुई मानव जाति उसके पवित्रता का सामना नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी पवित्र महिमा को जिस दिन हम देख लेंगे उस दिन हम जीवित नहीं रहने पाएंगे। हालेलुया। इसका अर्थ ये नहीं है कि तू मेरी पीठ का दर्शन पाएगा लेकिन मेरे मुख का दर्शन। मेरा परमेश्वर घमंडी नहीं, वो नम्र परमेश्वर है। इसका अर्थ ये है कि जब मैं अपने हाथ को उठा लूंगा तो तू मेरी पीठ का दर्शन पाएगा, मतलब मैं अपनी अच्छाई और भलाई को तेरे आगे आगे, अब देखिए ये आप है, ये परमेश्वर है और ये आप है। अब ये परमेश्वर, ये देखिए ये स्क्रीन है, दिस इज फ्रंट पार्ट, तो ये परमेश्वर का मुख है। परमेश्वर यहां कहता है तू मेरे मुख का दर्शन नहीं करने पाएगा, मैं तेरे आगे आगे चलूंगा, तू मेरी पीठ को जरूर देखने पाएगा, मेरे पीठ का तू दर्शन करेगा, पर मेरे मुख का दर्शन नहीं कर सकता, क्योंकि जब तू मेरे मुख का दर्शन करेगा तो तू मर जाएगा, तू जीवित नहीं रहने पाएगा, क्योंकि मेरी महिमा पवित्र है और तू पाप से भरा हुआ है, इसीलिए तू मेरे पीठ का दर्शन पाएगा। मतलब मैं अपनी अच्छाई और भलाई को तेरे आगे 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 लेकर चलूंगा, और जब मैं अपने हाथों को, जिससे मैंने तुझे सुरक्षा में रखा है, जब मैं अपने हाथों को उठा लूंगा और जब तू अपनी आंखों को खोलकर अपने चारों ओर देखेगा तो तू आशीषों को देखेगा और तुझे पता चल जाएगा कि मेरी उपस्थिति तेरे साथ है। हालेलुया, आमीन। अर्थात मैं आगे की ओर चलने वाला परमेश्वर हूं, मैं तेरे समान मनुष्य नहीं कि तेरे अतीत में वापस तुझे ले जाकर रख दूं। यहां पर ये इजरायली मरमरा रहे हैं, ये कुड़कुड़ा रहे हैं, ये बुदबुदा रहे हैं कि बाबा हमको उससे अच्छा मिस्र में ही लेकर चल, हम वापस पलटकर अपने अतीत में जाते हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है मैं आगे की ओर बढ़ने वाला परमेश्वर हूं, मैं वो परमेश्वर नहीं जो पलटकर तुम्हारे साथ वापस तुम्हें तुम्हारे अतीत में लेकर जाओ जहां रोना और दांतों का पीसना होता है। हालेलुया। बाइबल सेज दिस वर्स सेज, फिर से एक बार हम पढ़ेंगे एक्सोडस 33 चैप्टर 33 वर्स 23, सब लोग मेरे साथ पढ़िएगा। फिर मैं अपने हाथ उठा लूंगा, तब तू मेरी पीठ का दर्शन पाएगा, परंतु मेरे मुख का दर्शन नहीं मिलेगा। दैट मीन्स गॉड इज सेइंग हियर दैट यू मे नॉट सी मी, but you are surely going to know that I have been there when you see what's around you. Hallelujah. भले ही तू मेरा दर्शन नहीं करने पाएगा, परंतु तू जब मेरे पीछे 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 चलेगा, तब तू चारों ओर की बातों को जब तू अपनी आंखों से देखेगा तो तू इस बात को जान लेगा कि तेरा परमेश्वर तेरे साथ है। एंड गॉड ऑल्सो सेज व्हेन यू लुक you will see my back, जब मैं अपने हाथों को तुझसे उठा लूंगा, then when you will look with your eyes you will see my back, and because I am not going where you have been before. Hallelujah. तू मेरी पीठ को इसलिए देखेगा क्योंकि मैं आगे की ओर चलने वाला परमेश्वर हूं, और मैंने तुझे भी सिखाया है पिछला सब भूल कर आगे मैं दौड़ा चलो। आमीन।
परमेश्वर उससे कहता है मूसा से, अगर मैं तेरी ओर देख लूंगा तो जीवित नहीं रहने पाएगा, और मैं पीछे की ओर जाने वाला परमेश्वर नहीं, परंतु मैं आगे की ओर अर्थात वाचा के देश की ओर अर्थात आशीषों की ओर तुझे लेकर जाऊंगा। और तू जब अब मेरी पीठ को देखेगा तो तुझे वहां पर आशीष और आशीष दिखाई देगी। जब तू मेरे पीठ को देखेगा और खातरी से देखने पाएगा, क्योंकि मैं तेरे पहले उस स्थान पे पहुंच गया हूं जहां मैं तुझे पहुंचाने वाला हूं, अर्थात उस वाचा की भूमि में जिसका वायदा मैंने तेरे पूर्वजों से किया है। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर इस बात को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। परमेश्वर, देखिए, आपने संसार में इस फ्रेज को सुना होगा, पीठ दिखाकर भाग गया। नो 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 नो, हमारा परमेश्वर पीठ दिखाकर भागने वाला परमेश्वर नहीं है, परंतु परमेश्वर कह रहा है, मैं तेरे आगे आगे इसलिए चलता हूं क्योंकि जो भी ऑब्स्टैकल्स, जो भी परिस्थितियां, जो भी कठिनाइयां आएगी उसका सामना मैं पहले करूंगा। और मैं तेरे अतीत में तुझे लेकर जाने वाला परमेश्वर नहीं, परंतु तू मेरे पीठ का दर्शन करने पाएगा, क्योंकि मैं उस वाचा के स्थान में तेरे से पहले पहुंचूंगा जिसका वायदा मैंने तेरे पूर्वजों से किया है। और मैं तुझे आंखों से ढांप कर रहूंगा ताकि मैं तेरी सुरक्षा कर सकूं अपनी महिमा से। और जब तू उस अपने हाथों को जब मैं उठा लूंगा और जब तू अपनी आंखों से उस स्थान को देखेगा तो तुझे पता चल जाएगा कि परमेश्वर ने तुझे आशीषों से भरा है और परमेश्वर की उपस्थिति तेरे साथ है। हालेलुया, आमीन। सो बिलोवेड पीपल ऑफ गॉड, व्हाई आई सेड, मैंने क्यों इस अध्ययन को जो शीर्षक दिया है, जो सरमन टाइटल जो है, द बेस्ट सीजन इज ऑन द वे। व्हाई आई सेड, बिकॉज लाइक दिस इजराइलिट्स, इन इजराइलियों के समान विश्वास करे, गॉड इज वॉकिंग बिफोर अस। आज आपके जीवन में जिस भी परिस्थिति में आप है, यकीन जानिए परमेश्वर उस परिस्थिति और आपके बीच में परमेश्वर खड़ा है और वो आपके आगे आगे चल रहा है। अगर आप परमेश्वर से ऊपर उठकर उस परिस्थिति को देखेंगे तो आप विजय को प्राप्त नहीं करेंगे, परंतु आप अगर परमेश्वर की पीठ को देखते हुए उसके साथ बढ़ेंगे, ऑलवेज रिमेंबर, God is walking before each one of us and we need to look at his back and to trust him that he will lead us to the promised land. Hallelujah. आज परमेश्वर की पीठ को देखकर मुझे और आपको आगे बढ़ने की जरूरत है, और इस भरोसे के साथ, इस विश्वास के साथ कि परमेश्वर खातरी से हमको उस वाचा की भूमि में प्रवेश कराएगा। हालेलुया। और never forget that your बेस्ट सीजन इज ऑन द वे, क्योंकि प्रभु ने मूसा से कहा, तू जब मेरी पीठ को देखेगा, जब मैं अपने हाथों को, अपनी सुरक्षा के हाथों को तुझसे उठा लूंगा। और जब तू, सुरक्षा कहाँ करनी होती है मुझे बताइए? सुरक्षा उस स्थान पर होती है जहां पर खतरा मंडराता है। सुरक्षा उस स्थान पर होती है जहां पर आपको गिराने की कोशिश हो रही है। तो परमेश्वर कहता है, उन स्थानों से जब तू चलेगा तो मैं तेरी सुरक्षा करूंगा, तू चिंता नहीं करना। लेकिन जब मैं अपने हाथों को उठा लूंगा तब तक तू उस जोखिम भरे स्थान से निकल कर, जब मैं अपने हाथों को उठाऊंगा तो अपनी आंखों को खोलेगा तो तुझे चारों ओर आशीषें दिखाई देगी, क्योंकि तब तेरा सुरक्षा का घेरा मैं इसलिए हटा लूंगा क्योंकि वहां पर सिर्फ तेरे लिए आशीषें ही होगी। हालेलुया। तेरे शत्रु वहां पर प्रवेश नहीं करने पाएंगे। हालेलुया। प्रभु इस बात को समझने में आपकी सहायता और मदद करे प्रियो, क्योंकि जब परमेश्वर आप अपने हाथों को आपके आंखों से उठा लेगा तो आप उस स्थान पर पाए जाएंगे जहां पर किसी भी स्थान की कमी घटी नहीं होगी, क्योंकि परमेश्वर आपके पहले वहां प्रवेश कर लेगा। हालेलुया। और हम एक बहुत मस्त गीत गाते, बहुत अच्छा गीत है, जहां तू होता है चंगाई होती है, जहां तू होता है रिहाई होती है, जहां तू होता है वहां मुक्ति होती है, जहां तू होता है शक्ति होती है। अब तू यहाँ है,
चंगाई यहाँ है, अब तू यहाँ है, रिहाई यहाँ है, अब तू यहाँ है, तो मुक्ति यहाँ है, अब तू यहाँ है, तो शक्ति यहाँ है, अब तू यहाँ है, तो स्वर्ग यहाँ है, अब तू यहाँ है, छुटकारा यहाँ है, अब तू यहाँ है, तो सब कुछ यहाँ है। हालेलुया। परमेश्वर आपके पहले उस वाचा की भूमि में आपके लिए प्रवेश करेगा, और जब आप अपनी आंखों को खोलकर देखेंगे, आपके चारों ओर आशीषें ही आशीषें आपको नजर आएगी। हालेलुया। आज जिस स्थान पर मैं बैठा हूं, इस स्थान पर बैठने की मेरी योग्यता नहीं है, परंतु जब मैं अपने चारों ओर की आशीषों को देखता हूं तो मैं यहोवा का धन्यवाद करता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि परमेश्वर की उपस्थिति मेरे साथ बनी हुई है। हालेलुया। अगर परमेश्वर मुझे और आपको यहाँ तक लेकर आया है, विश्वास में बने रहे, संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखे कि परमेश्वर आपको उस उत्तम समय में लेकर आगे बढ़ रहा है। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे। आज हम इस विषय को यहाँ पर समाप्त कर रहे हैं, क्योंकि मूसा ने जब अपनी आंखों को खोला तो उसने सामने कनान नदी को देखा, कनान के उस स्थान को देखा, उस वाचा की भूमि को उसने अपनी आंखों से देख लिया था। हालेलुया। मैं आपको इतने कॉन्फिडेंस से ये बात इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जहां तक मूसा का सफर परमेश्वर ने तय रखा था, उस स्थान पर मैं खड़े होकर आया हूं इजराइल में, और मैंने उस स्थान से उस वाचा की भूमि को अपनी आंखों से देखा है, जहां से मूसा को परमेश्वर ने दिखाया था। वो देख, वो स्थान है जिसका वायदा मैंने तेरे पितरों से किया था कि मैं तेरी प्रजा को, तेरी पीढ़ियों को, अब्राहम की पीढ़ी को इस वाचा के देश में लेकर जाऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको इस पूरे अध्ययन को समझने में परमेश्वर ने यहाँ तक एबेनेजर बन के आपकी सहायता की और मदद की, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। आज हम इस अध्ययन को समाप्त कर रहे हैं, बट डू नॉट फॉरगेट दैट योर बेस्ट सीजन इज ऑन द वे। अगर आज आपके शरीर में तकलीफ है, डू नॉट स्टॉप वॉकिंग। हालेलुया। चलना नहीं बंद करना। आमीन। आगे बढ़ते रहिए। अगर आज आपके ऊपर कर्जे का पहाड़ है, डोंट गिव अप इन योर लाइफ। इफ यू हैव, आपकी कोई आत्मिक समस्या है, आगे बढ़ते रहना। अगर आपकी मानसिक समस्या है, आपके रिश्तों में कमजोरी है, नेवर गिव अप इन योर लाइफ, बिकॉज योर बेस्ट सीजन इज ऑन द वे। हालेलुया। परमेश्वर आपको बड़ी बरकत दे, बड़ी सहायता और मदद करे, और आपके आने वाले समय में परमेश्वर के उस हर एक वायदे का आनंद से अनुभव प्राप्त करे, ऐसी मैं आपके जीवनों के लिए प्रार्थना करता हूं। आइए प्रियो, आज हम इस सुंदर अध्ययन को जब समाप्त कर रहे हैं, इस अद्भुत शिक्षा को जब आज हम समाप्त करने जा रहे हैं, आज हम इस विषय को समाप्त कर रहे हैं, लेकिन जो हमने सीखा है उन बातों को करना आज से हमें आरंभ करना है। हालेलुया। आमीन। नेवर गिव अप इन योर लाइफ, दिस इज द न्यू बिगिनिंग। परमेश्वर ने आज इस अध्ययन के द्वारा मेरे और आपके जीवन में फिर एक बार एक नई शुरुआत को दिया है। नेवर स्टॉप वॉकिंग। हालेलुया। यू नेवर स्टॉप, यू नेवर स्टॉप। हालेलुया। हम गीत को गाते हैं, कभी भी रुकना नहीं है, आगे बढ़ते चले जाना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, हिम्मत ना हारना, कभी हिम्मत ना हारना, यीशु तुम्हारे साथ है, कभी हिम्मत ना हारना। हालेलुया। प्रभु आपको बड़ी बरकत दे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर को धन्यवाद के बलिदान चढ़ाएं। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य मीठे जीवित नाम के लिए धन्यवाद देते हैं, तेरी महिमा करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं। अद्भुत विषय को तू हमारे बीच में लेकर आया, हमारे टूटे हुए मनों को फिर एक बार तूने तैयार किया राजा, फिर एक बार हमारे बर्तनों को तूने आकार दिया। हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हम में से बहुत सारे हैं जो टूटे हुए मन के थे राजा, जो इस बात को अमूमन इस बात को ग्रहण कर चुके थे कि हमारे जीवन में अभी आगे कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत ही बुरा समय हमने इस वर्ष में अपने जीवन में देखा प्रभु जी। परंतु इस अध्ययन के द्वारा तूने हमें नई ताकत, नई बल और नई सामर्थ्य
संबंधी हम धन्यवाद देते हैं राजा। ये वचन हम में से प्रत्येक के जीवन में, हमारे जीवन के अंत तक बने रहे। हमारी स्मरण शक्ति को मजबूत कर, हमारे शरीरों में बल और ताकत दे, हमारी आत्मा को सामर्थ्य भर राजा, ताकि हम आगे की ओर बढ़ सके और उस वाचा की भूमि में प्रवेश करे और लोगों के लिए गवाही का कारण बन सके राजा। जितनों ने सुना उन्हें आशीष दे। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं, अपने आप को यीशु के लहू में सुरक्षित करते हैं। विनती को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता और परमेश्वर यीशु नासरी के सामर्थ्य और मीठे नाम में मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन आमीन। हालेलुया। प्रभु भला है। परमेश्वर ने आज इस अध्ययन को यहीं समाप्त करने की मुझे आज्ञा दी है। कल से हम एक नए विषय की ओर बढ़ेंगे और मैं विश्वास करता हूं आज जो विषय हम समाप्त कर रहे हैं, परमेश्वर हमें कल एक बार नया ताज़ा मन्ना देने जा रहा है। हालेलुया। प्रभु आप सबों को बड़ी बरकत, बड़ी आशीष दे। इजराइल के लिए प्रार्थना करें, भारत देश के लिए प्रार्थना करें, हमारे पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करें। हमारे प्राइम मिनिस्टर आदरणीय मोदी जी, हमारे राष्ट्रपति जी और सारे मिनिस्टर, स्टेट और सेंट्रल के सारे मिनिस्टर और अधिकारियों के लिए प्रार्थना करें। इन दिनों में जो सताव हमारे भाई बहनों के साथ किया जा रहा है, आप सब जानते हैं, और उन लोगों के लिए प्रार्थना करें। प्रार्थना करें कि इस देश के संविधान के अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए और इस देश की कानून व्यवस्था का पालन करते हुए और अपने अधिकारियों की अधीनता में रहकर इस देश में हम सुसमाचार का प्रचार करें। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, डर कर सुसमाचार प्रचार नहीं करना, दृढ़ता और हियाव के साथ सुसमाचार का प्रचार करें। हालेलुया। जहां तक संभव है वहां तक इन वचनों को पहुंचाइए और अंधकार में डूबे हुए लोगों को ज्योति में लेकर आने में हमारी सहायता और मदद करें। परमेश्वर आपके परिश्रम को व्यर्थ नहीं जाने देगा, मैं आपसे वायदा करता हूं। हालेलुया। हम कल फिर मुलाकात करेंगे। स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।